हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसका पार्ट 4 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघटन कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह आयन में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघट अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में हम लिए साधारण नमक के जलीय विलयन और इसमें हम प्रवाहित किए विद्युत धारा, तो यह सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में यह क्या हो गया, टूट गया। तो परिभाषा वैद्युत अपघटन का वही कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का जो जलीय विलयन होता है उसमें हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो वह आयन में क्या होता है, टूट जाता है। तो उस अभिक्रिया को वैद्युत अपघट अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में हम लिए NaCl यानी साधारण नमक के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो वह क्या किस में बदल गया, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में यह क्या हो गया, टूट गया है। आगे देखते हैं, अगला है आपका एकल विस्थापन क्या है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से पहले परिभाषा हम लोग देखते हैं। एकल विस्थापन कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से परमाणु या परमाणु के समूहों को हटाकर, परमाणु कह रहा है और परमाणु के समूहों को हटाकर कह रहा है, दूसरे तत्व के परमाणु स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा दिया जाता है और दूसरे तत्व के परमाणु वहां पे अपना स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिए लोहा को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं, यानी Fe प्लस CuSO4। Fe आपका लोहा हो गया और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया। दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर देता है, फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में क्या कहा था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किस यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा दिया जाता है। तो देखिए Fe है तो यहाँ पे Fe है ना, लोहा है आपका। अब CuSO4 है और यहाँ क्या है, Cu है। देखिए परमाणु है, परमाणुओं के समूह को हटा दिया, यहाँ से CuSO4 यानी यहाँ पे SO4 हटा के किस में चला आया, Fe में चला आया, यानी लोहा में चला गया। यानी परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा दिया और दूसरे तत्व का जो दूसरे तत्व के परमाणु जो है वह स्थान यहाँ पे आकर ग्रहण कर लिया, Fe के साथ SO4 आकर क्या हो गया, जुड़ गया। तो ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देंगे, लोहा को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण होता है। यहाँ फेरस यानी लोहा के साथ SO4 आ गया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। आगे देखते हैं, अगला कहता है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन या इसको हम द्विविस्थापन भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा ध्यान से देखिएगा, कहता है कि उभय विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या फिर कह सकते हैं कि आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ यानी दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि उभय विस्थापन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करता है, यानी आदान प्रदान करके और दो नए यौगिक का निर्माण कर देता है, तब हम उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में हम क्या लिए, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या किए, अभिक्रिया कराने पर, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl
और ये आपका AgNO3 हो गया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर यह क्या किसका निर्माण कर दिया, तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड यानी NaNO3 और किसका, तो AgCl का निर्माण कर दिया। यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया दोनों को हम कराते हैं तो वह सोडियम नाइट्रेट यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तथा सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर दिया, यानी AgCl का यह निर्माण कर दिया। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। आगे है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। ध्यान से इसका पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है यह विलयन में होने वाली ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद ठोस रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाता है और पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जल से यानी H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 का और निर्माण कर देता है और प्लस में उष्मा भी त्याग होता है, उष्मा भी निकलता है। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्या है, अवक्षेप है या ठोस के रूप में विलयन से यह दोनों अभिक्रिया कराया तो विलयन है और इससे क्या हो गया, ठोस के रूप में यह क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पृथक हो गया यानी अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो ठोस पृथक होगा, अलग होगा, उसे अवक्षेप कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।